तो दोस्तों परीक्षा ऐप के तरफ से आप सभी के लिए सबसे बढ़िया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ज्ञान जेवाई 50 है। अगर आप इस कोड का यूज़ कर लेते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, ऐप का लिंक मिलेगा, डाउनलोड कर लेना, नंबर से वेरीफाई कर लेना, गोल चूज कर लेना, स्टेट चूज कर लेना। उसके बाद आप मान लीजिए एमआर का लेना चाहते हैं, एमआर पे क्लिक करना। जैसे कि वहाँ पे दिखाएगा 279 रुपये, उतना पेमेंट नहीं करना है। ये कोड यूज़ कर लेना ज्ञान जेवाई 50। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर जो देख पा रहे होंगे, ये यूज जैसे ही कर लेंगे आपको मात्र 279 के जगह आपको 140 रुपये में ही मिल जाएगा, बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ठीक है, अब इनके साथ साथ एक्सप्लेनेशन रहेंगे, हिंदी इंग्लिश रहेंगे, मतलब कि हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। हमने कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। चलिए गए चलते हैं आज के अपने क्लास की ओर। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति आशुष ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है मैथमेटिक्स। नेवी और एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स भी आते ही हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का आज हम जानेंगे एकदम बेसिक जीरो लेवल से समझेंगे। तो दोस्तों आपने जितना ही ट्रिग्नोमेट्री का जानते हैं, जितना ही फॉर्मूला जानते हैं, जो भी चीज़ जानते हैं बस वो भी सही है। अगर नहीं भी जानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आज हम पढ़ेंगे एकदम जीरो लेवल से, बिल्कुल स्टार्टिंग से जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है, इसमें क्या क्या जानना है, इसके कुछ फॉर्मूला जो होते हैं वो सभी को जानेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, समझेंगे बहुत ही ईजी तरीके से। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और अपने जल्दी से मित्रों को ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों त्रिकोणमिति की एकदम बेसिक से आज हम सीखने वाले हैं। तो त्रिकोणमिति में आपको पता है कि हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग पढ़ते हैं क्या? समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज का फिगर कैसा बनता है? समकोण त्रिभुज ऐसे बनेंगे। त्रिभुज क्या होते हैं? तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र होते हैं। तो तीन साइड्स हो गए, इसमें तीन भुजा हो गए, तो ये हो गए त्रिभुज। लेकिन समकोण त्रिभुज के बारे में हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसमें एक एंगल क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। तो देखिए यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन गया, इसका हम नाम रख लेते हैं क्या? मान लेते हैं ए है, बी है, सी है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल बी, कोण बी जो है अपना क्या है? समकोण है। ठीक है, तो ये क्या होगा? समकोण त्रिभुज एबीसी। ठीक है, इसमें अगर हम ये एंगल को मान लेते हैं थीटा, तो इसमें क्या होंगे? तीन चीज होंगे, लंब होंगे, कर्ण होंगे और आधार होंगे। ठीक है, तीन साइड्स है तो तीनों साइड्स का कुछ ना कुछ नाम होगा। एसी भुजा जो है समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? ये कर्ण होगी हमेशा। ठीक है, समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, ये बात माइंड में फिट कर लीजिएगा। ठीक है, और थीटा के सामने वाला भुजा, अगर हम इस एंगल को लेते हैं तो इस एंगल के सामने वाला भुजा क्या होगा? इस एंगल के सामने वाला भुजा लंब होगा, जिसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, शॉर्ट में पी से सूचित करते हैं। ठीक है, अगर हम ऊपर वाले एंगल को थीटा मानते हैं, अगर इसको हम थीटा मान लेंगे तो ये क्या होगा? इसके सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको याद रखने होंगे। आगे के क्वेश्चंस में इन सभी चीजों की आवश्यकता होगी कि अगर इस एंगल को हम थीटा मानते हैं, अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में चला जाए तो इस सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब होगा। अगर ऊपर वाले इस एंगल को हम थीटा मानते हैं, थीटा किसी न्यून कोण को ही मानेंगे। ठीक है, किसी न्यून कोण के रिस्पेक्ट में ही चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो इस एंगल के अगर थीटा मानते हैं तो इसका लंब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, और बाकी जो शेष बच जाएगा वो हो जाएंगे आधार। ठीक है, तो अभी हम इसी एंगल को थीटा मान के चलते हैं तो ये क्या होगा? लंब होगा। और कर्ण को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस, इसको सूचित करते हैं एच से। और बाकी जो शेष बच गई इसको कहते हैं आधार। ठीक है, इसका अंग्रेजी होता है बेस, इसको सूचित करते हैं बी से। तो कुछ त्रिकोणमिति में यूज होने वाले कुछ फॉर्मूला जो कि आप जानते होंगे। समकोण त्रिभुज से रिलेटेड एक संबंध है, इसका समकोण त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी है, इसका एक गुण है। क्या होता है गुण? कि कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के योग के, दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो उसके बराबर होगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं आज क्या? ट्रिग्नोमेट्री। बिल्कुल ही बेसिक से जानेंगे, समझेंगे बहुत ही इजी तरीके से। ट्रिग्नोमेट्री क्या है आज का टॉपिक? त्रिकोणमिति। ठीक है, जीरो लेवल से लेके एकदम हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को समझेंगे, इसके सभी चीजों को समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखिए इसमें तो आपने जान लिया कि ये थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब होगा, और समकोण के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है, बाकी जो शेष बच गया वो होंगे आधार। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर जो होगा ये किसके बराबर होगा? कर्ण का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है लंब के स्क्वायर के और प्लस आधार के स्क्वायर के। ठीक है,
ये चीज़ तो आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए और इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। अगर हमको यहाँ सिर्फ जरूरत है सिर्फ कर्ण का, सिर्फ हमको कर्ण ज्ञात करना है, तो इधर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएंगे। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो यहीं से आप चाहें तो 4 से 5 फार्मूला, 5 से 6 फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर यहीं पर हमसे कहा जाए कि सिर्फ हमको लंब स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, हमको कर्ण और आधार मालूम है, तो हमको सिर्फ लंब निकालना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो लंब स्क्वायर को अगर हम रहने देते हैं उस साइड, ठीक है, तो इधर कर्ण स्क्वायर रहेंगे प्लस में, ठीक है, और ये आधार स्क्वायर को हमको इधर लाना होगा, तो ये चला आएगा माइनस में आधार स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमको लंब स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम चल गया। अगर हमें कह दे सिर्फ कि हमको लंब चाहिए, लंब स्क्वायर नहीं चाहिए, तो लंब निकालने के लिए क्या हो जाएगा, बस सिंपल क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। तो रूट अंडर क्या हो जाएंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया, समझने में कहीं किसी तरह का डाउट नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर हमसे कह दे कि सिर्फ हमको आधार चाहिए, हमको लंब और कर्ण मालूम है, ठीक है, तो आधार स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर को हम रहने देते हैं उसी साइड, ठीक है, और इस लंब स्क्वायर को हम लाएंगे इस साइड। तो इधर क्या है, कर्ण स्क्वायर तो पॉजिटिव में है ही, और माइनस में क्या चला आएगा, लंब स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से हमको आधार स्क्वायर यहाँ निकल रहा है ना, तो सिर्फ हमको अगर आधार निकालने हैं तो आधार के लिए क्या हो जाएगा, आधार के लिए हो जाएंगे, इधर से स्क्वायर हटे हैं तो इधर रूट लग जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो ये सभी फॉर्मूला बेसिक चीज है, समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है, आपको क्लास 8, 9, 10 में ही पढ़ना था। अगर पढ़े होंगे, नहीं ध्यान है, फिर भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट करना चाहे तो आप देखेंगे। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ और बेसिक से एकदम जीरो लेवल के जो फॉर्मूला है उन सभी चीजों को देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमने क्या समझा, एक समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्राइंगल में, कि अगर समकोण के सामने वाला भुजा है तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, समकोण के सामने वाला भुजा हमेशा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। इसका नाम क्या था, मान लेते हैं ये ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण हुआ। अगर इस एंगल को हम थीटा माने तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और बाकी जो शेष बच गया ये होंगे आधार। सूचित करने के लिए इंग्लिश में इसको B से सूचित करते हैं, B लेटर से, और लंब को अंग्रेजी में P लेटर से सूचित करते हैं, और कर्ण को अंग्रेजी में H लेटर से सूचित करते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक से फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए साइन थीटा अपना क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि क्या होता है, P/H होता है, ठीक है। P/H मतलब लंब बट्टा कर्ण, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर क्या पढ़ा है आपने, आधार बट्टा कर्ण मतलब बेस बाय हाइपोटेनस। इसी तरह से टेन थीटा बराबर क्या पढ़ा है, P/B, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब लंब बट्टे आधार, ठीक है। इसी तरह से टेन का रिवर्स मतलब इसका व्युत्क्रम उल्टा क्या हो जाता है, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट थीटा के लिए हमको क्या करना होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट करना होगा, इसका उल्टा करना होगा। B चला जाएगा ऊपर, P चला जाएगा नीचे, ठीक है। कॉस का उल्टा होता है क्या, सेक। तो सेक थीटा के लिए क्या करना होगा, कॉस थीटा का ऑपोजिट, कॉस थीटा का उल्टा करना होगा। तो कॉस थीटा अगर B/H है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, H/B होगा। इन सभी फॉर्मूला को याद करना बहुत ही ईजी है, ठीक है। साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा के लिए हम साइन का उल्टा करेंगे, तो साइन है P/H, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, H/P। तो ये तो हुए कुछ बेसिक से फॉर्मूले, और देखिए एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखिए अगर इस दोनों के बीच रिलेशन आप देखना चाहेंगे तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या है, P/H है, और कॉसेक थीटा बराबर क्या है, H/P है। तो आप इतना सोच सकते हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा को गुना करेंगे अगर आपस में, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, P/H, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, H/P। अगर इस दोनों को गुना करते हैं तो ये H से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये P से ये P कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से भी एक रिलेशन अपना आता है। क्या रिलेशन आता है, देखिए एक रिलेशन आया क्या, साइन थीटा को यदि हम किस से गुना करते हैं, कॉसेक थीटा से, तो क्या हुआ, ये H से H कट गया, ये P से P कट गया, तो क्या आएगा, वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमको सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, अगर साइन थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा 1, और इधर से कॉसेक थीटा क्या है, गुना में है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर ले जाने पर क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, मतलब 1/cosec थीटा हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमको सिर्फ कॉसेक थीटा चाहिए
सिर्फ अगर हमको कॉसेक थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा 1, और इधर से साइन थीटा है मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएंगे डिवाइड में, 1/sin थीटा हो जाएगा। इसी तरह से इस कॉस थीटा और सेक थीटा को आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा, इसी तरह से कॉस थीटा को यदि हम सेक थीटा से गुना करते हैं तो कितना आएगा 1 आएगा। देखिए यहाँ भी h से h कैंसिल हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो, और b से b कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू तो 1 ही आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अब यहाँ से हमको सिर्फ अगर कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा, तो वो क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा। ठीक है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ सेक थीटा का वैल्यू अगर हमको चाहिए तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 तो रहेंगे उस साइड, और ये कॉस थीटा जो है इधर आके डिवाइड में चला आएगा। ठीक है, जो कि इधर गुना में है तो इधर आके भाग में हुआ। ठीक है, इसी तरह से टेन थीटा और कॉट थीटा को भी गुना करने पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। टेन थीटा को अगर हम कॉट थीटा से गुना करते हैं तो क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अब इसी तरह से जिस तरह से इधर निकालते गए इसी तरह से 3 फॉर्मूले इसमें से भी बन जाएंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर क्या होगा 1/tan थीटा। तो ये सभी क्या है, बहुत ही बेसिक से 0 लेवल के एकदम फॉर्मूला है जो आप लोगों को मालूम ही होंगे। अगर नहीं मालूम है तो आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद एक और रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ tan थीटा बराबर क्या पढ़े p/b, और cot थीटा बराबर क्या पढ़े h/b। ठीक है, तो और साइन थीटा का वैल्यू क्या है p/h, cosec थीटा का वैल्यू h/b। ठीक है, तो देखिए अगर हम साइन थीटा को साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देते हैं, ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है p/h होगा, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है b/h। ठीक है, तो साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देने पर क्या वैल्यू प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए p/h है, रहने देते हैं, भाग में क्या है b/h है, भाग को हम गुना में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा h ऊपर चला जाएगा, b नीचे चला आएगा। तो देखिए h से h कैंसिल हो गया, बचा क्या p/b। अब p/b फॉर्मूला किसका होता है, तो p/b सर्च कीजिए इसमें, देखिए ये p/b किसका है tan थीटा का है, तो p/b किसका फॉर्मूला आ गया tan थीटा का। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम cos थीटा को sin थीटा से भाग देंगे तो इसी तरह से प्रोसेस करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा b/p, जो कि बराबर है किसके cot थीटा के, ये आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बट्टा sin थीटा। तो ये सभी हैं कुछ बेसिक से 0 लेवल के फॉर्मूला जो सभी आपको मालूम होने ही चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद कुछ और फॉर्मूला को देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए आपने क्या पढ़ा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होते हैं p/h, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है b/h। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब ध्यान दीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, एक एंगल इसका समकोण है तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण। ठीक है, अगर इस एंगल को थीटा माने तो ये हो जाएंगे लंब, और शेष भुजा जो बच गए ये हो जाएंगे आधार। ठीक है, ABC एक अपना राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, तो साइन थीटा का वैल्यू है p/h, कॉस थीटा का बराबर होता है b/h। तो यहाँ से देखिए अगर इस दोनों के स्क्वायर को यदि हम जोड़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस दोनों को जोड़ते हैं तो कितना वैल्यू आएगा। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा का वैल्यू है p/h, तो उसका स्क्वायर करना होगा। ठीक है, और कॉस थीटा का स्क्वायर है, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू जो है b/h, इसका स्क्वायर करना होगा। तो p/h का स्क्वायर कितना होगा p स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, और प्लस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा b स्क्वायर, और h का स्क्वायर होंगे h स्क्वायर। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा h स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर में हो जाएंगे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में एक रिलेशन हमने पढ़ा था, अगर हम इसको कहते हैं h, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो इसका एक रिलेशन पढ़े थे कि h स्क्वायर किसके बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, मतलब कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। थोड़े देर पहले जाने हैं। ठीक है, तो यहाँ जो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ये किसके बराबर है h स्क्वायर के बराबर है। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पे हम h स्क्वायर लिख सकते हैं। तो h स्क्वायर बाय h स्क्वायर को कैंसिल करने पे कितना आ गया 1। तो ये देखिए यहाँ से पता चला कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को जोड़ने पर वैल्यू क्या आता है 1 आता है। तो ये अपना एक रिलेशन प्राप्त हुआ, पहला रिलेशन कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का सिर्फ वैल्यू चाहिए तो बहुत ही ईजी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। 1 को हम राइट साइड में रहने देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को उठा के राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस में क्या हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का सिर्फ वैल्यू चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, और साइन स्क्वायर थीटा को उठा के ले जाएंगे उधर तो क्या हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तो स्क्वायर का वैल्यू निकालना था तो निकाल लिया हमने। अगर हमको सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए तो वो क्या हो जाएंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझने में कोई डाउट नहीं हो रही है, इन सभी फॉर्मूलों को आपको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं भी मालूम है तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ से तो अपना पहला रिलेशन पता चला कि साइन का स्क्वायर और करके प्लस कॉस का स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना वैल्यू होगा 1 होगा, ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हमको पता था। इसी तरह से देखेंगे कि स्क्वायर रिलेशन में जो है और किस किस का रिलेशन दोनों को जोड़ने पर 1 होता है, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए साइन और कॉस का वैल्यू मालूम था तो टेन बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर पी बाई बी होते हैं, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा इसका उल्टा बी बाई पी, ठीक है। इसी तरह से सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस का उल्टा मतलब एच बाई बी, और साइन का उल्टा क्या हो जाएंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होगा, साइन का उल्टा मतलब एच बाई पी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें से इसका दूसरा रिलेशन अपना लोग देखेंगे। दूसरा रिलेशन इसका होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का वैल्यू क्या है, सेक थीटा का वैल्यू है एच बाई बी, ठीक है। और माइनस करना है टेन का स्क्वायर थीटा, टेन का क्या होता है पी बाई बी। दोनों के स्क्वायर को अगर माइनस करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, एच का स्क्वायर होंगे एच स्क्वायर और बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर होगा। दोनों का एलसीएम लेने पे कितना आएगा, बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। ऊपर में हो जाएंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में। तो देखिए अपना जो रिलेशन अपने पढ़ा था कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है तो एच स्क्वायर को रहने देते हैं इधर, और पी स्क्वायर को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस में हो जाएंगे, तो राइट साइड में क्या बच गए सिर्फ बी स्क्वायर। मतलब कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल करके कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आया 1 आया। इसी तरह से अगर हमको सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो वो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर हमको सिर्फ सेक थीटा का वैल्यू चाहिए यहाँ से तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सभी फॉर्मूला आपको क्वेश्चंस बनाने में आगे यूज होंगे, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगर हमको सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो देखिए इधर टेन स्क्वायर थीटा क्या है, इधर माइनस में है, हमको पॉजिटिव में टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए ना, तो टेन स्क्वायर थीटा को हम राइट साइड में ले जाते हैं, ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा को मान लिया कि हमने राइट साइड में ले गया तो उसको वो क्या हो गया पॉजिटिव हो गए। अब क्या करना होगा, ये एक तो है इधर, हमको सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा का तो एक को हमको इधर लाना होगा, तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 हो जाएगा, 1 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अगर हमको यहाँ से सिर्फ टेन थीटा का वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये रहा अपना सेकेंड रिलेशन स्क्वायर रिलेशन में, ठीक है। तो देखिए अब इसका तीसरा रिलेशन क्या होता है, इसका तीसरा रिलेशन होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन में और कॉस में तो रिलेशन पता चल गया, सेक में टेन में बच गए, तो बच गए कौन से कॉसेक और कॉट, तो उन्हीं दोनों का रिलेशन क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का यहाँ से वैल्यू चाहिए तो बाकी इन सभी जैसे इस सभी का फॉर्मूला निकालें तो उसी तरह से इसका भी क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा चाहिए हमको तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हमको कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और अगर हमको कॉट थीटा चाहिए सिर्फ स्क्वायर हटा तो इधर से क्या हो जाएंगे रूट लग जाएंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सभी थे अपने बेसिक से कुछ फॉर्मूले, एक 2-3 फॉर्मूले और देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे कुछ एग्जांपल्स को, कुछ क्वेश्चंस को, समझेंगे कि किस तरह से बनेंगे इन सभी फॉर्मूला के आधार। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं अपने कुछ जीरो लेवल के बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कह रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर क्या है x बट्टा y है तो cos थीटा का मान क्या होगा। टेन थीटा का वैल्यू दे दिया है x बाई y, तो हमसे पूछ रहा है cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चारों में से कोई ऑप्शन होंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में दिया हुआ क्या है, टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर क्या दिया हुआ
हुए हैं x डिवाइडेड बाई y। लेकिन tan थीटा का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, tan थीटा क्या होते हैं, किन किन भुजाओं के रिलेशन होते हैं, p बाई b होते हैं। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्या होता है, बेस, p बाई b होते हैं, ठीक है। लेकिन cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला तो b बाई h। समकोण त्रिभुज है यदि, तो समकोण त्रिभुज में मान लेते हैं यहाँ क्या, tan थीटा के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो थीटा अगर ये एंगल है, समकोण के सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण होंगे h, ठीक है। और थीटा के सामने वाला भुजा लंब होगा p, और बाकी जो शेष बच गए वो हो जाएंगे आधार, क्या होंगे, आधार b, ठीक है। तो देखिए साइन tan थीटा में क्या दिया हुआ है, p और b दिए हुए हैं, p और b दिए हुए हैं। लेकिन cos थीटा के लिए हमको क्या चाहिए, cos थीटा के लिए चाहिए हमको h। तो समकोण त्रिभुज का वो प्रॉपर्टी याद कीजिए, वो गुण याद कीजिए, क्या, h स्क्वायर किसके बराबर होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की, ठीक है। तो h किसके बराबर होगा, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ हम उसी चीज को लगाएंगे, लागू करेंगे, ठीक है। तो p और b का मालूम है कि p कितना है, x है, और b कितना है, y है। लेकिन h हमको पता नहीं है, तो हम cos थीटा का वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं। तो h बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p का वैल्यू कितना है, x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस b स्क्वायर होता है तो b का वैल्यू y, तो y का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होते हैं b बाई h। लेकिन b का वैल्यू क्या है अपना, b का वैल्यू है y, ठीक है। और h कितना निकला है, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन कितना बहुत ही इजी सा प्यारा सा था। इसका ऑप्शन देखिए कौन करेक्ट ऑप्शन है इसका, तो रूट अंडर ये भी नहीं है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन इसका करेक्ट है सी। तो दोस्तों अपने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट था अपना सी। तो समझने में किसी तरह का डाउट नहीं होना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं आप सेकेंड क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन आ गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहते हैं यदि साइन थीटा डिवाइडेड बाय x बराबर cos थीटा डिवाइडेड बाय y है, तो साइन थीटा माइनस cos थीटा किसके बराबर होगा। ऑप्शन में से ही कोई आंसर होने वाला है, ठीक है। देखिए साइन थीटा डिवाइडेड बाय x है, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय x बराबर क्या है, cos थीटा डिवाइडेड बाय y, ठीक है। तो देखिए अपने पहले क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं सुविधा के लिए। समझने में अगर डाउट नहीं होता है तो नहीं भी बना सकते हैं। ABC क्या मान लेते हैं, समकोण त्रिभुज है, इसका ए एंगल को थीटा मान लेते हैं। तो ये क्या होगा, लंब हो जाएगा, ये होंगे कर्ण, समकोण के सामने वाला और शेष जो बच गया ये क्या होगा, आधार, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन थीटा बट्टा x बराबर cos थीटा बट्टा y दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा, और अगर इस cos थीटा को हम इधर लाते हैं बराबर की साइड, तो क्या हो जाएगा, भाग में चला गया cos थीटा, ठीक है। अगर इस x को हम भाग में इधर तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में चला जाएगा, x बट्टा y हो जाएगा। समझने में दिक्कत नहीं हुआ क्या, साइन थीटा को रहने दिया हमने, cos थीटा इधर गुना में था तो बराबर की साइड लाए तो भाग में आ गया, x जो है इधर क्या था, भाग में था तो उसको हम ले गए उधर तो गुना में चला गया, ऊपर चला गया। तो साइन थीटा बट्टा cos थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा है, tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू क्या पता चल गया यहाँ से, x बट्टा y। हमको वैल्यू किस चीज का पूछ रहा है, साइन थीटा माइनस cos थीटा का, ठीक है। तो tan थीटा का वैल्यू पता चल गया x बट्टा y। तो tan थीटा किसके बराबर होता है, p बाई b के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको p मालूम चल गया, ये वाला p और ये b मालूम चल जाएगा। तो कर्ण साइन थीटा और cos थीटा के लिए हमको ये h मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमको h बराबर मालूम चल जाएगा, रूट अंडर p का वैल्यू क्या है, x है, तो रूट अंडर x स्क्वायर हो जाएगा, और b कितना है, y है, तो y का स्क्वायर हो जाएगा। तो h का वैल्यू क्या पता चला, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, साइन थीटा माइनस cos थीटा का वैल्यू, ये किसके बराबर होगा। तो साइन थीटा क्या होता है, p बाई h होता है। p अपना क्या है, x है, और h कितना निकला है, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। घटाना है क्या, cos थीटा बराबर क्या होता है, b बाई h। तो b का वैल्यू क्या है, y है, और h कितना है, उतना ही, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दोनों सेम है, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएंगे, सेम चीज का एलसीएम क्या होता है, सेम होता है। तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में क्या होंगे, x माइनस y। तो ये किस चीज का वैल्यू निकल गया, साइन थीटा माइनस cos थीटा का। तो यही देखते हैं ऑप्शन में अपना क्या है, ऑप्शन यही सी ही है,
तो यही रहा अपना सी नंबर। कितने प्यारे तरीके से देख लिए, इसका सॉल्यूशन पता ही नहीं चला। तो दोस्तों आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि यदि sin 21 डिग्री बराबर क्या है x/y है, तो हमको sec 21 डिग्री माइनस sin 69 डिग्री किसके बराबर है ये वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ sin 21 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ sin 69 कह रहा है, समझ में नहीं आया। तो देखिए इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। बेसिक से समझने के लिए, इसको बहुत ही इजी तरीके से समझने के लिए, समकोण के सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, 21 डिग्री का एंगल यदि हम मान लेते हैं कि ये 21 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल तो 180 डिग्री होता है, ये तो पता ही होगा ना। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल यदि 180 डिग्री है और उस 180 डिग्री का आधा अगर एक कोण है, तो उसका आधा जो बच गए ये दोनों कोण को मिला के होगा 90 डिग्री का। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री इस दोनों कोण को मिला के होंगे ना। तो 21 डिग्री जब ये हो गया, तो ये एंगल कितना होगा, ये ऑफ कोर्स 69 डिग्री होगा, 69 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में चलेंगे तो लंब हो जाएगा इसके सामने वाला, अगर हम 69 के रिस्पेक्ट में चले तो लंब हो जाएगा ये नीचे वाला। ये चीज हमने आपको शुरू में बताया है। ठीक है, तो यहां से देखिए sin 21 डिग्री बराबर क्या दिया हुआ था, sin 21 डिग्री बराबर दिए हुए थे x/y। ये जो है 21 डिग्री, ये क्या है, थीटा का वैल्यू है। ठीक है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर अपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, p/h। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या पढ़ा है अपने, p/h। इसमें p क्या हो जाएगा, p/h। सीधे इतना याद रखिए कि p/h होता है लंब बट्टा कर्ण, तो p/h। लेकिन cos के लिए हमको क्या करना, सेक के लिए हमको b मालूम होना चाहिए, h/b। ठीक है, तो b मालूम होना चाहिए, तो b बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देंगे, मतलब h के स्क्वायर में से p का स्क्वायर को घटा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, h कितना है, y है तो y का स्क्वायर, माइनस p कितना है, x है तो x का स्क्वायर। यहां से हमको b का वैल्यू पता चल गया। हमको क्या निकालना है, sec 21 डिग्री माइनस sin 69 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहां से हमको p मालूम है x, h मालूम है कितना y, और b मालूम है y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। किस एंगल के रिस्पेक्ट में, 21 डिग्री के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो 21 डिग्री के रिस्पेक्ट में लंब कौन सा हो जाएगा, सामने वाला भुजा, ये होगा क्या, लंब। लंब मतलब परपेंडिकुलर, ये हो जाएंगे आधार मतलब बेस, ये हो गया कर्ण मतलब हाइपोटेनस, h से सूचित की। ठीक है, तो ये 21 डिग्री के रिस्पेक्ट में क्या है, p/h दिया हुआ है, x/y, मतलब p कितना दिया हुआ है, p x है। ठीक है, p का वैल्यू x है और h कितना है, y है। तो यहां से हमको b का वैल्यू क्या पता चला है, रूट अंडर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, हमको ज्ञात क्या करना था, किसका मान निकालना था, सेक 21 डिग्री का माइनस साइन 69 डिग्री का। तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, कॉस का उल्टा होता है, कॉस अगर आधार बटा कर्ण है तो सेक क्या होगा, कर्ण बटा आधार होगा। तो सेक 21 डिग्री के रिस्पेक्ट में कर्ण तो यही होगा ना y, और आधार क्या हो जाएगा, 21 डिग्री रिस्पेक्ट में लंब ये है तो आधार ये होगा। आधार कितना है, रूट अंडर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसमें से घटाना है क्या, साइन 69 डिग्री। अब 69 डिग्री के रिस्पेक्ट में चलेंगे, 69 डिग्री के रिस्पेक्ट में लंब क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला ये लंब हो जाएंगे, ये आधार हो जाएंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, तो लंब हो जाएगा ये वाला भुजा, तो लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा, y स्क्वायर रूट अंडर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और बट्टा कर्ण होगा, कर्ण का वैल्यू कितना है, y। ठीक है, तो यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग चीज हैं, आपस में मल्टीप्लाई होंगे एलसीएम में, तो y हो जाएगा रूट अंडर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब भिन्न का घटाव करेंगे, बचपन में ही आपने पढ़ा होगा, तो इससे इसमें डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो y, ये तो रूट वाला टर्म, ये रूट वाला टर्म क्या होगा, कट जाएगा, बच जाएगा y। तो वो बचा हुआ चीज जो है उसको ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, माइनस है तो माइनस दे देंगे। ठीक है, अब इस y से इस नीचे वाले टर्म में भाग करेंगे तो y से y कट जाएगा, बच जाएगा रूट अंडर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब जो बच गया है उसको क्या करना होगा, ऊपर वाला में गुना करना पड़ेगा। तो रूट अंडर सेम टर्म और रूट अंडर सेम टर्म दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मतलब रूट अंडर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या पता चला, y स्क्वायर माइनस, अब इस पूरे टर्म का स्क्वायर करेंगे, रूट वाले टर्म का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। ठीक है, तो रूट अंडर हट जाएगा, बच जाएगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और नीचे में तो क्या है, y रूट अंडर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है।
तो देखिएगा अब घटाने पर क्या हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, इसका चेंज हो जाएंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, भट्टा में वाई रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आ चुका है अपना आंसर। अपना आंसर क्या है, इसमें से नहीं है, तो देखिए यहाँ वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच गया क्या, एक्स स्क्वायर बट्टा वाई रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन लिखने में शायद गलती हो गई है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सेम उतर गए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक में होगा ये x होगा, ये हो जाएगा y, ठीक है। ऑप्शन अब अलग अलग हुए, पहले ए बी और ए बी जैसा था वैसा ही ये सी डी, दोनों सेम ऑप्शन हो गए थे। तो देखिए ये अपना राइट आंसर इसका क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। तो सभी क्वेश्चंस में लगभग मिले हैं आंसर, मतलब ऑप्शन में आंसर सी ही मिला है। तो आज इतना ही क्वेश्चंस को रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट डे देखेंगे इसी तरह के बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले, फिर आगे वीडियो बनाने का मौका मिले, अच्छी तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूं। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि हम फ्यूचर में कभी वीडियो अपलोड करें तो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों एक और बात कहनी चाहिए आपसे कि अगर आप बेसिक के, हम एक दूसरा चैनल भी चलाते हैं जिसका नाम है एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या, ठीक है। एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या है, ठीक है, एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या, ठीक है। इस पे हम क्या बनाते हैं, इस चैनल पे हम कौन सी वीडियो देते हैं, इस चैनल पे हम नॉर्मली क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11th और 12th की वीडियो बनाते हैं मैथ की, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, उस चैनल पे भी हम ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए रहने देते इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे के सॉल्यूशंस को, आगे के क्वेश्चंस को, आगे के थ्योरी को समझेंगे बहुत ही ईजी तरीके से। तब तक के लिए गुड लक।